नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा के मांडल में चोरों ने मकान के ताले तोड़कर लाखों का माल चुरा कर ले गए। पुलिस ने चोरी की वारदात की सूचना पर अफेसल टीम को भी बुलाया और साक्ष्य जुटाए। वह बीती रात्रि को चोरों ने अपना कमाल दिखाते हुए मकान के ताले तोड़कर कमरे में रखे सामानों को बिखेर दिया और वहां रखी ज्वेलरी को चुरा कर ले गए। वहीं मजे की बात तो यह है कि 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, तो वहीं 150 मीटर दूरी पर डिप्टी कार्यालय स्थापित है। जोधपुर के बिलाड़ा हरियाणा गांव के सरपंच नथाराम चौधरी ने नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं सरपंच चौधरी ने गांव में चल रहे नरेगा कार्यों में पानी के साथ चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्थाओं को जायजा लेकर निर्देशित किया। उदयपुर के पलासिया सिराड़ के जंगल में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं सरपंच रूमलाल ने बताया कि शव 50 साल के अधेड़ का है। काला पैंट और चौकड़िया शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र की ग्राम डुडिया के नीलकंठ महादेव के 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने किया। इस मौके पर मावली विधायक दलीचंद डांगी भी मौजूद रहे। सांसद सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए नीलकंठ महादेव के यहां 4 दीवारी के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं मावली विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए विधायक मत से झंडिया के पेयजल की पाइपलाइन के लिए 5 लाख रुपए की और डांगी समाज की ओर से धर्मशाला के लिए 51,000 रुपए की और खेल मैदान में हैंडपंप निर्माण की घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की बिजली संबोधित की गई घोषणा के बारे में जानकारी भी दी गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र में पीपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। वहीं संध्या में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गायक कलाकार ने सर्वप्रथम गणपति वंदना से आगाज किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पूर्व प्रधान मोहम्मद सिंह राठौड़ को नोबल्स कॉलेज के निदेशक नियुक्त करने पर नगरवासियों ने राठौड़ का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बालकों के भविष्य को बनाने में उनका सहयोग करूं। इस अवसर पर पूर्व प्रबंध निदेशक बीएन कॉलेज डॉक्टर निरंजन नारायण सिंह, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाड़मेर के धोरी मन्ना उपखंड के मीठड़ा खुर्द में शराब पीकर अपने स्वयं के घर में आग लगाई और आग लगाकर घर में बने मकान में कुंडी लगाकर छुप गया। वहीं उस समय आसपास के लोगों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया, नहीं तो आसपास बहुत नजदीक कई घर की आग चपेट में आ जाते। जब लोगों ने कुंडी तोड़कर आदूराम को बाहर निकाला तो वे गाली गलौज करने लगा और दूसरे लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाने लगा। बूंदी के नैनवादेही कस्बे में पंच कल्याण महोत्सव में प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के समापन के दिन रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा पूर्व जैन मुनि सुधा सागर महाराज के प्रवचन और विश्व शांति के कार्यक्रम के बाद रवाना हुई। वही रथ यात्रा में पीछे समाज के लोग कलश लिए और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा लेकर चल रहे थे। वही शहर में जैन समाज के लोगों ने सुबह से ही अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। पाली के देसूरी में समाज सेवी डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ एक देहात बैठक में सादड़ी पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी, साथ ही परिवार को ढांढस भी बधाया। राठौड़ ने कहा कि दुख की घड़ी में वे सदैव उनके साथ है। भीलवाड़ा के मांडल में तलवार से हमला करने के मामले में पुलिस ने एक जने को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है। विगत 17 फरवरी को हरिपुरा चौराहे पर फिल्मी अंदाज में एक कार से 8-10 लोग उतरे और एक मकान के दरवाजे तोड़ते हुए कमरे में सो रहे युवक पूरन गुर्जर पर तलवार से वार कर दिया और गुर्जर को घायल अवस्था में कार से आए युवकों ने बंदूक से हवा में फायर करते हुए अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर अचेत अवस्था में छोड़ दिया। भीलवाड़ा के मांडल में दिन दहाड़े एक अधेड़ महिला के साथ बाइकर्स ने लूट कर ली। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी है। जोधपुर के बिलाड़ा में एक सुनार की दुकान पर ग्राहक बन के आए चोरों ने दिन दहाड़े हाथ साफ कर 20 ग्राम सोना लूट लिया। वही जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच शुरू की। जयपुर के सांबर लेक में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर जागेश्वर युवा मंडल के द्वारा रामलीला रंगमंच से भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं जोगेश्वर नवयुवक मंडल के द्वारा रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध भजन गायकों के द्वारा शिव के भजनों पर दर्शक झूम उठे। वहीं भगवान शिव की मनमोहक झांकी ने भी दर्शकों का मन मोहित किया। इस अवसर पर विधायक निर्मल कुमावत, सांभर लेक पालिका चेयरमैन विनोद सांभरिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। टोक के उनियारा बाजोलिया में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होने के कारण सामुदायिक भवन में संचालित किया जा रहा है। 17 साल पहले पूर्व गृह मंत्री दिग्विजय सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र भवन का उद्घाटन किया था, वहीं जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे। जालोर के चितलवाना में महाशिवरात्रि पर्व पर क्षेत्र के फुल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर हाथीगांव में भारी भीड़ रही। रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से शिव भक्तों को नाचने को मजबूर कर दिया। देर शाम तक भजनों की सरिता जारी रही।
पाली के रानी में जैन परिवार द्वारा नवनिर्मित कपिलेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान सरकार के गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक केसरराम चौधरी, रानी प्रधान नवरत्न फूसाराम चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर उप प्रधान किशोर सिंह राजपुरोहित, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष इंदर सिंह मेड़तिया, जीवन कला सरपंच विश्वपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पाली के रानी गांव में महाशिवरात्रि पर प्रत्येक शाम तपेश्वर महादेव के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। गणपति वंदना के साथ गायक राजू भाई वैष्णव ने भक्ति संध्या का आगाज किया। इस मौके पर सरपंच संतोष भाटी, मोहन सिंह, बाबूलाल भाटी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली जिले के देसुरी उपखंड के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन की दीवारों पर लगी टाइल्स अभी से गिरने लगी है, जबकि भामाशाह ने करोड़ों रुपए खर्च कर इसे बनाया था। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि भामाशाह ने तो अपनी ओर से भवन बनाकर सरकार को सुपुर्द कर दिया, मगर इसे ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। दौसा के महुआ में बनावड़ गांव के समीप वन विभाग के पहाड़ी क्षेत्र के घास में आग लग गई। आग ने पहाड़ में सूखी घास को अपनी चपेट में ले लिया। आग करीब 200 मीटर क्षेत्र में फैल गई। आग लगने की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया। डूंगरपुर के झौतरे में 30 लोगों को पेंशन के एपीओ में प्रमाण पत्र दे दिए गए और महिला और पुरुष आर्थिक सशक्तिकरण का आयोजन हुआ। इस दौरान सरपंच हरीश कटारी की अध्यक्षता में 30 लोगों को नई पेंशन के पीपीओ प्रमाण पत्र दिए गए। बारां के अंता के इलाकों में महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की आराधना की। झालावाड़ के बकारी राजकीय सीनियर विद्यालय धोबड़िया में वार्षिकोत्सव मनाया गया। वहीं प्रधान श्रीमती प्रेमबाई लोधा, जिला मंत्री गजेंद्र चौरसिया, सरपंच धनराज लोढ़ा उपस्थित रहे। अजमेर के पिसांगन में उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं के हक से खिलवाड़ हो रहा है। पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद कई उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं मिल पा रही। हनुमानगढ़ के नोहर गांव अरगड़ी में सरकारी स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह मनाया गया। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर भी लगाया गया और छात्र छात्राओं की ओर से देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हनुमानगढ़ के नोहर में भाजपा देहात मंडल के पूर्व महामंत्री जगदीश गोदारा ने सीएम को ज्ञापन भेजकर फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांवों में कमजोर वर्ग का किसान ही हिस्से पर खेती करता है। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका की ओर से कस्बे में लगाई गई हाई मास्ट लाइट आए दिन खराब रहने से आमजन को अंधेरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्षद ब्रजेश सर्राफ ने हाई मास्ट लाइट घटिया होने का आरोप लगाया है। ठेकेदार को नोटिस देकर अमानत राशि जब्त करने की बात भी कही गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में एक बालिका को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बालिका की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मनोहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जालोर के आहोर कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ रहा है। गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और वहीं प्रशासन भी गहरी नींद में सो रहा है। पाली के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के 5 गांवों में नकली घी के कारोबार की सूचना पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 दूध की डेयरी पर छापा मार सैंपल लिए हैं, जिनकी जांच के लिए सैंपल को लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध भी किया, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत कर कार्रवाई शुरू की गई। बारां के अटरू में महाशिवरात्रि पर्व पर गौरनी जागीर में परवन नदी के तट पर शिवगंगे महादेव भगवान के स्थल पर 1 दिवसीय मेला लगाया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में सांसद मानशंकर निनामा के निवास पर विद्यार्थी मित्रों ने धरना दिया। विद्यार्थी मित्रों ने सांसद मीनाना के शिकायत की पंचायत सहायक भर्ती में कथित अनदेखी किए जाने और सहायक भर्ती में धांधली और गड़बड़ी की शिकायत विद्यार्थी मित्रों ने पीईओ और एसडीएमसी पर अपनी मनमर्जी से चयन करने का आरोप लगाया है। नागौर के डीडवाना में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की 1500 साल पुरानी कई निशानियां 26 फरवरी को डीडवाना लाई जाएंगी। सॉल्ट रोड स्थित मदरसा दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज में लोगों को इन निशानियों की जियारत करवाई जाएगी।
भीलवाड़ा के बिजौलिया में तीर्थ स्थल तिलस्मा महादेव में चल रहे 7 दिवसीय शिवरात्रि मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश के सभी अंचलों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंड में स्नान कर तिलस्वरनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन किए और मेले में आए लोगों ने चक्री, झूले और खाने पीने की लुत्फ उठाने के साथ ही जमकर खरीदारी भी की। उदयपुर के कराबड़ में भेसड़ा खुर्द गांव में आज सुबह पैंथर ने बकरियों के झुंड पर हमला बोल दिया। पैंथर के हमले से बाड़े में बंधी करीब 21 बकरियों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और तेज साउंड की आवाज होने के चलते बकरियों की चीख किसी भी व्यक्ति को सुनाई नहीं दी और पैंथर ने आसानी से बकरियों को अपना शिकार बना लिया। जोधपुर के लूड़ी में गांव के रोहिचा कला गांव में एक ऐसी अनूठी पहल हुई जिसने माताओं का मान बढ़ाया है। गांव में इस पर जन्म लेने वाली 51 कन्याओं को नई पोशाक पहनाई गई। बाद में मंगल गीतों चंग की थाप पर उन्हें बेटा बेटी पर भेदभाव नहीं करने की शपथ दिलाई गई। प्रत्येक कन्या के हाथ में शगुन के तौर पर 50 रुपए भी भेंट किए गए। कार्यक्रम सरपंच डॉक्टर मंजू बिश्नोई, हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राकेश चौधरी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। डॉक्टर चौधरी ने इस मौके पर कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालक बालिकाओं में भेदभाव को दूर करना, लिंगानुपात में समानता लाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। हनुमानगढ़ के रावतसर गांव लखोवाली में जयपुर में विधायक कुमारी थाना के सीआई की कार लूटने के मामले में पुलिस 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं जुटा पाई। टाउन सीआई, संगरिया सीआई और गोलूवाला सीआई के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। जोधपुर के शेरगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री कन्हैया लाल व्यास के शेरगढ़ आगमन पर गणमान्य लोगों ने व्यास का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म, गौ माता और देश की रक्षा भारतीय संस्कृति को बनाए रखें। भीलवाड़ा के बिजौलिया में 13वीं सी बनी शहरकोट पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते जर्जर हो चुकी है। इसमें कई जगह झाड़ियां उगाई हैं। अनदेखी इस कदर की जंगली पौधे बड़े होकर पेड़ बन गए हैं, उनकी जड़ें दीवार को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है। नागौर के मकराना में उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरावड़ा की गोचर भूमि पर लंबे समय से मलबा डालने से जगह जगह मलबे के ढेर बन गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी, तहसीलदार धर्मराज गुर्जर, राजस्व अधिकारी रामप्रसाद बिश्नोई और पटवारी आर्यन ढालिया में पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे। इस दौरान राजस्व अधिकारी और पटवारी को निर्देश दिए कि बोरावड़ गोचर भूमि की सीमा पर जेसीबी की सहायता से खाई खोदी जाए ताकि कोई ट्रैक्टर यहां मलबा नहीं डाल सके। वहीं ट्रैक्टरों के आने के रास्ते रोके जा रहे हैं। इसके अलावा खान मालिकों और ट्रैक्टर मालिकों से बात की जाएगी। पाली के सोजर सिटी में महाशिवरात्रि पर्व पर आम घांची समाज और हजारों की संख्या में पहुंचे समाज के लोगों द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। समाज के राकेश पवार ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दवे एवं सांसद प्रतिनिधि के रूप में राकेश भाटी मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना मारवाड़ बालिया गांव के एक सरकारी स्कूल का ऐसा नजारा है जिसे देखकर आपको मॉडर्न निजी स्कूल का एहसास होगा। ये इसी शाला के शिक्षक फैज अहमद असमानी की कला और जज्बे से मुमकिन हुआ है। अभिभावकों और बच्चों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए स्कूल को चित्रकारी से मॉडर्न लुक देने की सोची गई। फैज स्वयं बचपन से ही पेंटिंग और चित्रकारी के शौकीन रहे हैं। इसलिए फैज ने ये कार्य अपने हाथ में लिया और मात्र कुछ दिनों में उन्होंने पूरी स्कूल में अलग अलग विषयों पर चित्रकारी कर स्कूल को मॉडर्न लुक दे दिया। वहीं चित्रों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा महापुरुषों द्वारा सिखाई और बताए गए अहम बातों और नारों का भी लेखन किया गया है। धौलपुर के बाड़ी चिकित्सालय में प्रसूता के प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जिस पर आज चिकित्सालय प्रशासन ने पूरे आरोपों को झूठे बताते हुए प्रसव के समय प्रसूता की हालत नाजुक होने की बात कही है। बच्चे की हालत नाजुक होने के चलते उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कुछ लोगों के द्वारा नवजात के गिर जाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अपनी सफाई देते हुए चिकित्सालय प्रशासन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति भाजूमो जोधपुर देहात द्वारा महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव में 10 शहरों में से 8 शहरों में भाजपा द्वारा पूर्ण बहुमत पाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजूमो में महामंत्री भगवान सिंह सुरपुरा ने बताया कि भाजपा कार्यालय में पटाखे फोड़ कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाकर खुशी व्यक्त की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी के निर्देश पर पूर्व विधायक अशोक नवलखा के नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने डूंगरपुर पहुंचकर वहां स्वच्छता अभियान को लेकर किए गए कार्य एवं नवाचार के साथ नगर परिषद के कार्य को देखा, परखा एवं समीक्षा की। टीम ने परिषद द्वारा विकसित किए गए लगभग 2 दर्जन पार्क का भी भ्रमण कर उनके रखरखाव के कार्य का जायजा लिया। टीम को नगर परिषद के कमिश्नर दिलीप गुप्ता ने संपूर्ण शहर का निर्माण कराने हेतु स्वच्छता के लिए अपनाए गए नवाचार एवं अन्य कार्यों की जानकारियां प्रदान की।
टीम में शामिल नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचौली ने परिषद क्षेत्र में आमजनों के लिए की गई पेयजल व्यवस्थाएं, ओपन जिम, शहीद स्मारक, योग स्थल, अन्नपूर्णा भोजन योजना, पुराने पेड़ पौधों के रखरखाव और पार्क की साफ सफाई व्यवस्था के साथ घर घर कचरा संग्रहित करने की पद्धति का अध्ययन किया। सभी कार्यों का जायजा लेने के बाद टीम ने परिषद के सभापति के गुप्ता से भेंट कर डूंगरपुर को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भावनाओं के अनुरूप ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए किए गए उपाय एवं कार्यों के संबंध में चर्चा की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने स्वच्छता अभियान के तहत घर घर कचरा संग्रहण के लिए 4 नए ऑटो टिप्पर का लोकार्पण कर हरी झंडी दिखाकर कचरा संग्रहण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्मार्ट एंड क्लीन एंड ग्रीन राजस्थान के लिए बड़े शहरों के साथ साथ छोटे नगरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से ठोस उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान वासियों को आह्वान किया है कि सभी मिलजुल कर राजस्थान को स्वच्छ एवं खूबसूरत बनाने में अपनी भागीदारी करें। कृपलानी ने विश्वास जताया कि निम्बाहेड़ा वासी भी नगर को स्वच्छ बनाने के लिए कचरा संग्रहण में ईमानदारी के साथ अपनी भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि 3 ऑटो टिप्पर पूर्व से ही कचरा संग्रहण में लगे हुए हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में रेलवे जीएम अनिल सिंघल एवं डीआरएम के समक्ष वार्ड पंच और कांग्रेस अध्यक्ष नगेंद्र सिंह गुर्जर में कॉलोनी की अनेक समस्याओं को रखा। यह रेलवे कॉलोनी क्वार्टर्स की दीवारों में आई सीलन, छत की टंकी से आते गर्म पानी से निजात के लिए छाया टिन शेड लगवाने जैसी मांगे रखी गई हैं। जालोर के जसवंतपुरा वन विभाग क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं अवैध खनन के खिलाफ शिकायत के बाद भी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के वेर हाथोड़ी गांव की मुख्य सड़क मार्ग पर पिछले 5 दिनों से मृत जानवर पड़े होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कीड़े लगने से बदबू फैली हुई है। करीब 5 दिन पूर्व एक डंपर की टक्कर से भैंस की मौत हो गई थी। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में आए दिन और रात को चोरियां हो रही है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरियों को रोकने में कस्बे की पुलिस नाकाम होती नजर आ रही है। धौलपुर के राजाखेड़ा में परिवहन विभाग पुलिस की मिलीभगत से बिना परमिट बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं राजस्व को लाखों का चूना लग रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महाशिवरात्रि पर्व पर ग्राम मांगरोल में भव्य शिव शोभा यात्रा ढोल के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में भजनों पर भक्तजन नृत्य करते हुए एवं महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान गुलाल से होली खेली गई और जगह जगह पर शोभा यात्रा का ग्रामवासियों ने स्वागत किया। युवाओं की टोलियां बम बम भोले की जयकारी लगा रहे थे और ग्रामवासियों ने भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक के साथ पूजा अर्चना कर आरती की। भीलवाड़ा के जहाजपुर में फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान उसकी गंध से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोदान का बाड़ा में खेत में चने की फसल में किसान जमुना लाल मीणा छिड़काव कर रहा था। कीटनाशक की गंध से उसकी मौत हो गई। अलवर के नीमराड़ा में देर रात चोरों ने घर पर धावा बोल दिया, परिजनों पर फायरिंग भी की। चूरू के सादुलपुर गोठिया गांव के बस स्टैंड को स्थानांतरण करने के विरोध में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि गोठिया बस स्टैंड का स्थानांतरण नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर के डीग माढ़ेरा रुंद के जंगल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 3 दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जंगल के 900 वर्ग मीटर के क्षेत्र में पेड़ पौधे जल गए हैं। जयपुर के बस्ती में अखिल धोबी युवा समिति राजस्थान के तत्वावधान में संत गाड़ेज महाराज की 141वीं जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामस्वरूप मीणा, प्रदेश महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विनोद शर्मा, सरपंच बस्ती सुमन शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने 49 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। अजमेर की मसूदा ग्राम पंचायत ग्राम देवी सागर में बीसलपुर पेयजल परियोजना के लिए तरसे ग्रामीणों को पिछले 2 साल से 1 बूंद तक पानी नहीं मिल पाया। वहीं लाइन डालने के बाद सिर्फ 6 महीने तक पानी दिया गया और सरपंच इस बात से बेखबर है। जैसलमेर के नाचना व अब नाचना नहरी क्षेत्र में आलू का उत्पादन किया जा रहा है।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान के तत्वावधान में नाचना नहरी क्षेत्र के किसानों को आलू की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बारां के किशनगंज में भंवरगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बंदरों की मौत हो गई। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जंगल में ले जाकर बंदरों का अंतिम संस्कार किया। अजमेर के विजयनगर में बाड़ी माता गौशाला का एसडीएम सुरेश चावला ने आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं गौशाला की व्यवस्थाओं को देखा गया और कई अन्य संदेश मौजूद रहे। झालावाड़ के झालरापाटन में आवारा पशुओं की बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं झालरापाटन नगर पालिका ने साल भर में 3 बार प्रयास किए, लेकिन आवारा जानवरों के प्रयास बेकार रह गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका मंडल में तानाशाही का राज कायम है। वहीं निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विभाग ने अक्टूबर 2016 को कर्मचारियों का तबादला किया था। डीएलबी ने 17 फरवरी को फिर से कर्मचारियों को रिलीव करने के सख्त आदेश दिए हैं। तानाशाही के कारण आज तक कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया है। जयपुर के पावटा में पूर्व सरपंच को अगवा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 दिन पूर्व कस्बे की राठी कॉलोनी में पूर्व सरपंच को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। हनुमानगढ़ के संगरिया गांव भाखरावली में सरपंच रानी कौर ने नरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। सरपंच ने बताया कि नरेगा के 10 लाख की राशि के कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 455 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। सरपंच ने श्रमिकों को कार्यों को ग्राम पंचायत के विकास के लिए सुचारू रूप से कार्य करने की बात कही है। हनुमानगढ़ के भादरा में विधिक जागरूकता टीम की ओर से विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में अधिवक्ता विनोद सिंघाटिया, सुभाष चंद्र शर्मा ने ग्रामवासियों को प्लास्टिक कैरी बैग का दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। जैसलमेर के रामगढ़ में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने जवानों से स्वास्थ्य लाभ लिया गया। वहीं 135वीं वाहिनी की तत्वावधान में आयोजन किया गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में साइबिली सड़क की बदहाली से हो रही समस्याओं से ग्रामीणों ने प्रधान को अवगत कराया, जिसके बाद प्रधान ने पीडब्ल्यूडी से बताकर सड़क बनवाने का आश्वासन किया है। बाड़मेर के चौहटन में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा उल्लास से मनाया गया। शिव मंदिरों की फूलों से आकर्षक सजावट की गई। सुख समृद्धि की कामना को लेकर भक्तों ने पंचाभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किया। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, गाजर, बोर अक्षत चढ़ाए। दिन भर शिवालयों में श्रद्धालुओं की धमचक रही। शिवालयों के ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज पड़ा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कारुणा ग्राम से माल्याखेड़ी माइंस के पास पशुओं के अंग भंग होने की सूचना से सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर एसआई रईस मोहम्मद और अशोक कुमार में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पुलिस को घटनास्थल पर एक घायल बछड़ा और उसके अंग भंग मिले। पुलिस ने तुरंत घायल बछड़े को इलाज करवाकर श्रीराम गौशाला पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ट्रॉली में भरकर लाई गई आवारा गायों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में से हाइड्रोलिक द्वारा खाली किया गया था। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर मंडल में नवपद स्थापित सीईओ और एसडीएम राकेश कुमार ने चित्तौड़गढ़ में कार्य संभालने के बाद सांवलिया जी मंदिर के दर्शन किए। वहीं नए कार्यों एवं मंदिर का अवलोकन किया। साथ ही गायों एवं वार्डों में कृषि कार्यों का अवलोकन किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू से नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाने प्रावधानों की पालना के लिए स्टेशन स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख प्रतिदिन 2200 लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होती है। श्रीगंगानगर के घरसाना में माकपा तहसील कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें बढ़ते तापमान एवं मार्च महीने में मिलने वाले सिंचाई पानी पर चर्चा की गई। सचिव ने बताया कि 2 मार्च को बीबीएमबी की बैठक में आईजीएनपी के लिए 4 में से 2 ग्रुप के हिसाब से सिंचाई पानी देने का निर्णय नहीं लिया गया तो माकपा किसानों को साथ लेकर मार्च को एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी। भीलवाड़ा के हरडा में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामीडी, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार 2 दिवसीय मेवाड़ यात्रा पर आए हैं। सनोदिया में हरना तहसील कार्यकारिणी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। बूंदी के कापरेन में कोटा के महावीर नगर थानाधिकारी श्रीराम बरसेरा के साथ 20 फरवरी को रामगंज मंडी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने पति नरेंद्र मेघवाल समर्थकों के साथ मिलकर मारपीट करने की घटना के विरोध में जाट समाज ने विधायक का पुतला फूका। समाज अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, जाटू यूथ रेजिमेंट जिलाध्यक्ष लोकेश चौधरी, भंवर सिंह रामस्वरूप, राजेंद्र चौधरी के साथ समाज के नवयुवकों ने पुतले का जुलूस निकालकर विरोध जताया। जयपुर के चोमू में हार्ट अटैक से अधेड़ की मौत हो गई। व्यापारियों ने शव को 104 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की मुरारी लाल अग्रवाल निवासी तिगरिया के रूप में पहचान हुई है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।